नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, जैसे कि हर घोड़ा रेस का घोड़ा नहीं होता, इसी तरह हर राजनेता हर तरह की राजनीति के लिए फिट नहीं होता। तो आज हम बात करेंगे श्रीमान अरविंद केजरीवाल जी की। केजरीवाल जी जैसे राजनीति में आए थे तो उनके बहुत बड़े बड़े दावे थे कि हम राजनीतिक विकल्प बनने नहीं आए हैं, हम विकल्पित राजनीति करने आए हैं। और ये जमीन पर होते हुए तो कहीं दिखा नहीं। हाँ, एक बात का उनको जन्मदाता जरूर कहा जाएगा इस चीज का कि वो है रेवड़ी कल्चर की राजनीति। उन्होंने उसको इस तरीके से इंट्रोड्यूस किया, दिल्ली में और पंजाब में वो दो जगह पे अपनी सरकार बनाने योग्य हो गए। लेकिन सेम कल्चर उन्होंने और बहुत सारी जगह पे स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन उनकी इस रेवड़ी कल्चर की जो राजनीति है उसको उन स्टेट्स ने रिजेक्ट कर दिया, जैसे कि यूपी, हरियाणा, उत्तराखंड, कर्नाटका, गुजरात और गोवा में। दोस्तों, उन स्टेट्स में जो है वो उनकी जो रेवड़ी कल्चर की राजनीति थी वो फेल हो गई। वो उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाए जिस तरीके से वो सोच रहे थे। अब हम बात करेंगे दिल्ली और पंजाब की। दिल्ली में और पंजाब में लगभग परिस्थितियां ऑलमोस्ट सेम सी थी, क्योंकि जो नंबर वन की पार्टी थी, दो ही पार्टियां थी, बीजेपी और कांग्रेस, ये दिल्ली में चल रही थी और अकाली दल और कांग्रेस ये पंजाब में चल रही थी। सेम तरह की परिस्थितियां ऑलमोस्ट दोनों जगह पे थी। जो नंबर वन की पार्टी थी वो डिस्क्रेडिट हो गई और जो नंबर दो की पार्टी थी उनपे लोगों की रिलायबिलिटी नहीं रही। इसलिए थर्ड विकल्प के तौर पर आम आदमी पार्टी को लोगों ने लिया, जिसका उनको फायदा दिल्ली में भी मिला और पंजाब में भी मिला। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि दिल्ली में धीरे धीरे उनकी विश्वसनीयता जो है वो कम हो रही है, लोगों का मोह भंग हो रहा है। पंजाब में शुरू में आते ही आपने देख लिया था, जैसे ही भगवंत मान जो है वो सीएम बने, वो सबसे पहली अपनी एमपी की सीट हार गए। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो आने वाले समय में वो कैसी परिस्थितियां हो सकती हैं। मुझे लगता है कि पंजाब में लोगों से पहले भगवंत मान ही उनको रास्ता दिखा देंगे, जैसे कि वो अभी राजनीति कर रहे हैं। राघव चड्ढा को जैसे दिल्ली ने अपने थोपने की कोशिश करी थी, उसके हाथ कमांड देने की कोशिश करी थी, और जिस तरीके से भगवंत मान ने उनको धीरे धीरे साइडलाइन कर दिया, सो वो अपने आप में एक उदाहरण के तौर पर माना जाएगा। कुछ और समस्याएं भी हैं अरविंद केजरीवाल के सामने, जैसे कि उनके पास अपना स्टेट प्लान नहीं है। उनको हर जगह पे भगवंत मान को साथ लेके जाना पड़ता है, क्योंकि जैसे ही भगवंत मान को साथ लेके जाते हैं तो पंजाब के सीएम के पास उसका अपना स्टेट प्लान है, तो उसी को उनकी मजबूरी है हर जगह पे भगवंत मान को साथ लेके जाना। और भगवंत मान इस बात से बहुत ज्यादा खुश नहीं है, उनकी मजबूरी है। क्यों? उसका कारण है कि उनको भी पता है कि जो उनको पोस्ट मिली है मुख्यमंत्री की, ये अरविंद केजरीवाल की वजह से मिली है, क्योंकि लोगों ने जो उनको जन्म दिया वो अरविंद केजरीवाल को मिला था, ना कि भगवंत मान को। हाँ, अरविंद केजरीवाल ने भगवंत मान को सीएम का चेहरा बनाकर पेश जरूर किया था और उसका फायदा आम आदमी पार्टी को भी हुआ। 75 साल के भारत के इतिहास में ऐसा कभी कम ही देखने को मिलता है कि एक पार्टी जिसका प्रचंड बहुमत दो स्टेट में हो और सेंटर की जो राजनीति है, मेंबर पार्लियामेंट है, उसका एक हो। कुछ ऐसा समा रहा जिसमें उनका एक भी मेंबर पार्लियामेंट नहीं था। जब वो संगरूर वाली सीट पंजाब वाली वो हार गए, और उसके बाद जब तक वो जलंधर वाली सीट नहीं जीते तब तक उनका मेंबर पार्लियामेंट एक भी नहीं रहा। उनसे बड़ी बड़ी हैसियत जो बहुत छोटी छोटी पार्टियां, जो एक स्टेट की पार्टियां हैं, उनकी है। जैसे कि आप अंदाजा लगाइए, ममता बनर्जी और टीएमसी की पोजीशन अंदाजा लगाइए, उसकी बहुत बड़ी हैसियत है। आज की डेट में वो पार्लियामेंट में कांग्रेस के बाद नेक्स्ट नंबर की पार्टी है।
इसी तरह बीजेडी, इसी तरह वाईएसआर की पार्टी, इसी तरह केसीआर की पार्टी। मतलब ये सारी पार्टियां जो है, ये एक स्टेट की पार्टियां होने के बावजूद भी उनकी राजनीतिक हैसियत सेंटर में अरविंद केजरीवाल से ज्यादा है। जिन पार्टियों को वो पानी पी पी के गुस्सा करते थे, जिनको वो अरेस्ट करने की बात किया करते थे, जिन नेताओं को वो जोर जोर से पार्टी की रैलियों में बोला करते थे, आज उन्हीं के साथ बैठ गए, क्योंकि उनको भी अपनी हैसियत का असली जो पोजीशन है उसका पता चल चुका है। इसलिए वो चाहते हैं कि पंजाब में और दिल्ली में उनकी पार्टी का जो है कांग्रेस के साथ टाई अप हो जाए, उनके साथ सीटों का तालमेल हो जाए। वो दिल्ली में तो मुझे लगता है किसी लेवल पे कंप्रोमाइज करने को तैयार भी हो जाएंगे। उसका कारण है कि दिल्ली में जब विधानसभा की सीट आती है तो कांग्रेस का जो परसेंटेज ऑफ वोट है वो 4.5% के आसपास आ जाता है। जब लेकिन मेंबर पार्लियामेंट की सीट आती है तो वही कांग्रेस 22% तक जो है वो परफॉर्म करती है। इसलिए उनको लगता है कि अगर वो दिल्ली में समझौता कर लेंगे तो उनको फायदा होगा। इसी तरह पंजाब में आज की डेट में आम आदमी पार्टी बहुत प्रचंड बहुमत के साथ है, उनके पास 92 जो विधायक हैं, लेकिन पंजाब में समझौता होने के चांसेस कम होते हैं। उसका कारण यह है कि कांग्रेस के पास ऑलरेडी 8 एमपी है, लेकिन कांग्रेस की भी राजनीतिक हैसियत पंजाब में कोई बहुत बढ़िया नहीं है कि जिससे वो अपने नेगोशिएशन करने लायक हो। सो मुझे लगता है कि दोनों स्टेट में राजनीतिक हैसियत को बचाने के लिए एक दूसरे के साथ आ सकते हैं। इसकी एक छोटी सी एग्जांपल अभी उदाहरण मिलती है कि अरविंद केजरीवाल पटना भी गए और अरविंद केजरीवाल बेंगलुरु भी गए। चाहे वो पटना से नाराज होकर आ गए, वो जो अभी नया कानून दिल्ली के लिए आने वाला है उसके लिए कांग्रेस सपोर्ट नहीं कर रही थी, लेकिन कांग्रेस की भी मजबूरी है कि उसको भी अपना वर्चस्व बचा के रखना है आने वाले 2024 के इलेक्शन। सो उन्होंने भी उनको समर्थन कर दिया। हालांकि उनकी जो पंजाब की जो लीडरशिप है वो हर जगह पे मना करती रही, उसके बावजूद भी जो दिल्ली की कांग्रेस की सेंटर की उनकी जो हाईकमांड है उसने उसको यस कर दिया। इसी तरह इसी के बाद वो बेंगलुरु भी गए और बेंगलुरु कांग्रेस ने उनको पूरा महिमा मंडन किया और पूरे बढ़िया तरीके से प्रमोट किया। दिल्ली में और पंजाब में जो इनका गठबंधन है वो इस चीज पे निर्भर करेगा कि जो आज की डेट में अरविंद केजरीवाल की विश्वसनीयता जो मतदाताओं में है वो दिल्ली में कितनी बची है, अभी बाकी कितनी डाउन हुई है, वो इस पर निर्भर करेगा कि बीजेपी की कितनी बढ़ी है। सो अगर बीजेपी की थोड़ी ज्यादा बढ़ जाती है तो आने वाला इलेक्शन दिल्ली का है जो वो उसमें अरविंद केजरीवाल के लिए समस्या हो सकती है। इसी तरह पंजाब में है, पंजाब में भी आज की डेट में बढ़ती हुई पार्टी में से वो भारतीय जनता पार्टी बड़े अच्छे तरीके से बढ़ रही है और जिस तरीके से लोगों का विश्वास अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी पर धीरे धीरे कम होता जा रहा है। मुझे लगता है कि 2027 में जो इलेक्शन होगा वो भारतीय जनता पार्टी वर्सेस आम आदमी पार्टी होगा, क्योंकि जो सुखबीर बादल है, जो अकाली दल बादल की पार्टी है, जो प्रकाश सिंह बादल की, अभी वो अपनी विश्वसनीयता पूरे बहुत बुरे तरीके से खत्म हो चुकी है, उनकी खो चुके हैं और यही हाल कांग्रेस का हो चुका है। मैं ये नहीं कहता कि 2024 आने के बाद 2024 के इलेक्शन के बाद बाकी पार्टियां खत्म हो जाएंगी, कभी कोई ऐसे पार्टी बिल्कुल खत्म नहीं होती, पर उनका जिस तरीके से ग्राफ धीरे धीरे नीचे जाता जा रहा है उससे ये मतलब मालूम होता है कि आने वाले समय में उनके लिए समा कोई बहुत बढ़िया नहीं है। इनका तालमेल पंजाब में होगा कि नहीं होगा वो इस चीज पे भी निर्भर करेगा कि अभी जो 3 विधानसभा असेंबली की इलेक्शन है बड़े स्टेट्स की, जिसमें मध्य प्रदेश और राजस्थान एंड छत्तीसगढ़ है, इसमें क्या अरविंद केजरीवाल अकेले लड़ेंगे या कांग्रेस के साथ तालमेल करके लड़ेंगे? अगर वो कांग्रेस के साथ तालमेल करके लड़ते हैं
तो हो सकता है कि पंजाब और दिल्ली में आने वाले समय में सीटों का जो बंटवारा है, जो गठबंधन तालमेल है, इनका आपस में हो जाए। अब लेकिन अरविंद केजरीवाल पूरे तरीके से आतुर हैं कि किसी तरीके से कांग्रेस के साथ उनका जो समझौता है वो हो जाए, और पंजाब में जैसे 5-8 या 6-7 का 7-6 का कोई ऐसा फार्मूला निकल आए, और दिल्ली में 3-4 या 4-3 की ऐसी कोई सिचुएशन बन जाए, ताकि आने वाले लोकसभा के इलेक्शन के बाद, 2024 के इलेक्शन के बाद, वो अप्रासंगिक ना हो जाए दिल्ली की राजनीति के लिए। सो आज के इस अंक में इतना ही। मुझे लगता है कि आपको जो मेरा एनालिसिस है जो, वो बढ़िया लगा होगा। अगर मेरा एनालिसिस आपको बढ़िया लगा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर दबाइए, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। बहुत जल्दी एक बहुत बहुत बढ़िया एनालिसिस के साथ हम दोबारा से मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।